दोस्तों, देश में मुसलमानों को सबसे ज्यादा टारगेट अगर किसी बात पर किया गया तो वो ये था कि गाय की तस्करी कर रहा था, गाय लेकर के जा रहा था, गाय को काट रहा था, तो वहीं पर गौरक्षक पहुंचते और उस मुस्लिम को इतना बुरी तरीके से मारते पीटते कि वो मौके पर ही दम तोड़ देता था। ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार देश के सामने आती रहीं, पर अब इसमें इजाफा हो चुका है और खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी के खुलासे से हड़कंप मच गया है कि जो ये गौशालाएं चलाई जा रही हैं, इसी में ही असल तरीके से गौ तस्करी की जा रही है। गायों को कसाईयों को बेचा जा रहा है, जिसकी तस्वीर जो है खुद मेनका गांधी ने साझा की और इस्कॉन के ऊपर बड़ा आरोप लगाया, जो बड़े लेवल पर गौशालाएं चला रहा है। और सिर्फ इस्कॉन का ही नहीं, ये तमाम गौशालाओं की रिपोर्ट जो है वो सामने आती है, जो कि मेनका गांधी की इस तस्वीर से बड़ा सवाल उन लोगों के ऊपर खड़ा हो जाता है। और सवाल खड़ा हो जाता है उन गौरक्षकों के ऊपर जो गाय को माता मानते हैं और किसी भी मुसलमान को लिंच करने से पीछे नहीं उठते। और अब कितने लोग गाय के नाम पर ये जो फर्जी गौशालाएं चल रही हैं, गायों को बेचने का काम किया जा रहा है, गाय की तस्करी चल रही है, उसके खिलाफ कब मोर्चा खोलेंगे, जिसके बारे में मेनका गांधी ने बताया और बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया गया है। क्या कुछ मेनका गांधी ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 दूध, पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है, शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। आपने सुना मेनका गांधी जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अनंतनाग गौशाला में गई थी। इस्कॉन का बड़ा गौशाला चल रहा है, उस गौशाला में जाकर के मैंने खास तौर पर देखा कि वहां पर एक भी सूखी गाय नहीं है। दूध देने वाली गायों को वहां पर रखा गया है, जो बछड़े वहां नहीं हैं। इसका मतलब साफ है कि बछड़ों को और सूखी गायों को बेचने का काम जो है गौशाला में रह रहे लोग कर रहे हैं, जो सरकार के अंडर में चलती है, जिसकी तस्वीर का खुलासा किया गया और यह बताया गया कि गौशालाएं चलाने के लिए सरकार खुद पैसा देती है, जो कि इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। और बड़ी धोखेबाजी जो है वो इस्कॉन के ऊपर करने का आरोप लगाया है, जहां मेनका गांधी ने कहा कि इस्कॉन वाले सबसे बड़े धोखेबाज कसाईयों को बेचते हैं। गाय बीजेपी सांसद मेनका गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद साफ तौर पर खलबली मची हुई है। आपको जानना चाहिए कि क्या कुछ मेनका गांधी ने कहा है, जहां भाजपा सांसद मेनका गांधी ने धार्मिक संगठन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस्कॉन देश के लोगों के साथ धोखा कर रहा है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि इस्कॉन की गौशालाओं में गायों की स्थिति बेहद खराब है और कसाईयों को गायें बेची जाती हैं। सोशल मीडिया पर मेनका गांधी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मेनका गांधी ने कहा कि इस्कॉन देश में सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये गौशालाओं का रखरखाव करता है और भूमि सहित सरकार से कई लाभ प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, मैं आंध्र प्रदेश में इस्कॉन की अनंतपुर गौशाला में गई थी, जहां ऐसी कोई गाय नहीं मिली जो दूध ना देती हो या बछड़े ना देती हो। पूरी डेयरी में एक भी सूखी गाय नहीं जो दूध ना देती हो।
एक भी बछड़ा नहीं था। इसका मतलब है कि सभी बिक गई हैं। जहां का दौरा खुद मेनका गांधी ने किया और सवाल खड़े कर दिए गौशाला चलाने वाले लोगों के ऊपर कि किस तरीके से बड़े लेवल पर गौ तस्करी असल में यही लोग कर रहे हैं, पर लिंचिंग मुसलमान की होती है गाय के नाम पर। न जाने कितनी लोगों को, कितने घरों के जो दीपक थे उन्हें बुझाने का काम किया गया। जो लोगों की वजह से घर का भरण पोषण होता था, उन लोगों को मौत के घाट उतारने का काम जो है गौ तस्करों द्वारा किया गया। अब वो गौ तस्कर कितनी बार मोर्चा खोलते हैं, जिसके बारे में मेनका गांधी ने तमाम सबूतों के साथ बयान दिए। जहां एक संजय त्रिपाठी लिखते हैं, भाजपा सांसद मेनका गांधी इंडिया इस्कॉन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस्कॉन संस्था गौशाला में रखी जाने वाली गायों को धड़ल्ले से कसाईयों को बेच रही है। नामी संस्था पर ऐसे आरोपों ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है कि मेनका गांधी ने किस तरीके से ये आरोप लगाए। मेनका गांधी ने इस्कॉन पर आरोप लगाया, इस्कॉन अपनी सारी गाय कसाईयों को बेचता है। जितना ये सब करते हैं उतना कोई नहीं करता। वे सड़कों पर हरे राम हरे कृष्णा गाते हैं, फिर कहते हैं कि उनका पूरा जीवन दूध पर निर्भर है। शायद किसी ने भी इतने मवेशी कसाईयों को नहीं बेचे होंगे जितने उन्होंने बेचे हैं। ये तमाम आरोप लगाए गए और जब ये आरोप मेनका गांधी की तरफ से लगाए गए तो इसका बयान भी इस्कॉन की तरफ से आया, जहां आप देखें कि रिस्पॉन्स टू एंड फेल्स स्टेटमेंट ऑन श्रीमती मेनका गांधी, जिसके बारे में जिक्र किया गया, एक लेटर जारी कर दिया गया और कहा गया कि सोशल मीडिया पर मेनका गांधी का ये वीडियो वायरल हुआ तो इस्कॉन की तरफ से जवाब आ गया। इस्कॉन की तरफ से मेनका गांधी के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वे जानवरों के लिए लड़ती हैं, हम तो बड़ी संख्या में गायों की सेवा करते हैं। हम उनके इस बयान से आश्चर्यचकित हैं। इतना ही नहीं, इस्कॉन की तरफ से गौशालाओं की तस्वीरों को शेयर किया गया। साथ में सांसद, डॉक्टर और विधायक द्वारा गौशाला के संबंध में लिखी गई चिट्ठी भी साझा की गई, जिसमें मेनका गांधी द्वारा इस्कॉन पर आरोप लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें एक यूजर्स ने लिखा, वरिष्ठ नेता भाजपा सांसद मेनका गांधी इस आरोप को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए। एक अन्य ने लिखा, इस्कॉन अगर ऐसा कर रहा है तो वाकई ये बहुत बड़ा धोखा है, सच्चाई सामने लाने के लिए आरोपों की जांच होनी चाहिए। एक ने लिखा कि सांसद महोदय ने इस बात को सदन में क्यों नहीं उठाया, सरकार में है, सत्ता इनकी है, तो इंटरव्यू में ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। पर सवाल यही है और किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि मुसलमानों की हत्या तो सबसे ज्यादा गाय के नाम पर की गई और असल में गौ तस्कर कौन है और किनको गौ तस्कर बताया जाता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और जब ये तमाम तस्वीरें सामने आती हैं तो मुझे बयान याद आया मौलाना अरशद मदनी साहब का, जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की भी बातें कही। जहां केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गाय एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। देश में गाय पर राजनीति और हिंसा पर लगाम के लिए जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि गाय से देश में एक बड़े तबके की भावना जुड़ी हुई है। गौहत्या को लेकर आए दिन माहौल बिगड़ने की स्थिति पैदा होती रहती है, जिसकी तस्वीर जो है सामने है। गाय के नाम पर लिंच किया जा रहा है तो क्यों नहीं सरकार बड़ा कदम उठा करके गाय को ही राष्ट्रीय पशु घोषित करती है। ये तो हुई एक तस्वीर, पर इस दूसरी तस्वीर के बारे में भी जानना चाहिए कि बड़े बड़े स्लेटर हाउस खुले हुए हैं और दिखाने के लिए लोगों को बता दिया जाता है कि मुस्लिम नाम है, पर उस मुस्लिम नाम के पीछे किस तरीके से खेल खेला जाता है धूल झोंकने के लिए, इसे भी जानने और समझने की जरूरत है। जांच इधर भी होनी चाहिए। जहां आउट ऑफ 6 लार्जेस्ट मीट शॉपलिफ्ट्स इन इंडिया फॉर अ हिंदू, जिसके बारे में जिक्र किया गया,
सबसे पहले आता है अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इट्स ऑनर नेम मिस्टर सतीश एंड मिस्टर अतुल सब्रवाल, जो कि 92 जॉली मेकर्स चैम्बूर मुंबई में है। तो वहीं दूसरा नाम आता है अरबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑनर्स नेम मिस्टर सुनील कपूर, रशियन मनीशन मुंबई। MKR फर्जन फूड एक्सपोर्ट, ऑनर्स नेम मिस्टर मदन। इसी के साथ साथ PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ऑनर्स नेम मिस्टर AS बिंद्रा, जो कि बड़े तौर पर बड़े लेवल पर स्लेटर हाउस चला रहे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और सवाल यही खड़ा किया जाता है कि कब तक गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या होती रहेगी, कब तक ये आरोप उनके ऊपर लगते रहेंगे। और जब खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी ये आरोप लगा रही है कि गौशालाएं चलाई जा रही हैं और उसी गौशालाओं में गाय जो है कसाईयों को बेचने का काम किया जा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।